गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी ब्लॉगिंग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं लेके आया हूँ। और वो इस तरह है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा वसुधा केंद्र है, मैं सीएससी चलाता हूँ। और अभी एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है, वो पीएम किसान केवाईसी में। पीएम किसान का केवाईसी सरकार ने जो नियम लगाया है, ठीक है, तो नियम लगाया है तो उसे करना ज़रूरी है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीएम किसान का जो उन्होंने ये नियम लागू किया है कि सबको केवाईसी करना ज़रूरी है। तो केवाईसी में दो चीज़ें होती हैं। पहली ये होती हैं कि एक होता है जिसे ओटीपी के ज़रिए आप केवाईसी कर देते हैं, तो वो आदमी मर गया हो या ज़िंदा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओटीपी गिरा के वेरीफाई कर देता है आदमी अकाउंट और वो केवाईसी हो जाता है। और दूसरा केवाईसी क्या होता है कि लोग जिंदा हैं या मर गए हैं, उनके बारे में पता चलता है। वो फिंगरप्रिंट की केवाईसी जब फिंगर लगा के, जब केवाईसी बायोमेट्रिक डिवाइस पे फिंगर लगा करके स्कैन करके जो केवाईसी होती है, उससे ये प्रमाणित होता है कि जिस इंसान का आवेदन हुआ है, जिस इंसान को उस योजना के तहत फंड रेस हो रहा है, वह इंसान जीवित है। तो सरकार का पैसा मतलब बेफजूल का मतलब जाया नहीं जाता है। जिस इंसान के लिए फंड आता है, जिस इंसान को फंड मिलना चाहिए, वो उस इंसान को वो फंड मिलता है। अभी जो है, जब से लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं पीएम किसान का केवाईसी हो रहा है, पीएम किसान का केवाईसी हो रहा है, बट साइट आज तक, वेबसाइट जहाँ जिस साइट से ये काम होता है, वो वेबसाइट आज तक ठीक तरीके से नहीं चला। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता सरकार की ये क्या रणनीति है कि आप मतलब साइट जारी कर देते हैं, नियम लगा देते हैं, लेकिन आपका साइट ठीक से काम नहीं करता है। सेंट्रल लेवल का वेबसाइट इतनी गंदा तरीके से काम करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो मैं पीएम मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप अपने डिजिटल जमाने की डिजिटल वेबसाइट को पहले ठीक करवाएं। ठीक है, इस तरीके से इतनी परेशानी अगर होगी तो आपके नियम और आपके शर्तें कोई लागू नहीं होंगे। आज 2.5 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू। मैं भी एक सीएससी वैली हूँ और 2.5 महीने से हम लोग का जो साइट है चलने, कभी एक नया लिंक जारी होता है, कभी पुराना लिंक जारी होता है। क्या है ये सब समझ में नहीं आता है। कभी बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं करता है, तो कभी ओटीपी काम नहीं करता है, कभी ओटीपी आता है तो कभी बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं करता है। ठीक है, और केवाईसी ना ओटीपी के माध्यम से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओटीपी के माध्यम से केवाईसी का मतलब ही नहीं बनता है। फिर केवाईसी हुआ कहाँ से? अगर ओटीपी के माध्यम से अगर केवाईसी हम लोग कर देते हैं तो ये कैसे प्रमाणित होगा कि वो इंसान जीवित है? ये भी तो हो सकता है कि जिस इंसान का हमने आवेदन किया है वो इंसान मर चुका है, और जो मोबाइल नंबर मतलब उसमें जुड़ा हुआ है वो नंबर उसी किसी फैमिली का है, और उसी किसी के फैमिली का है, तो मोबाइल ओटीपी से केवाईसी हो जाएगा। जो पैसे आते हैं वो इंसान मर चुका है, दूसरा इंसान को मिल रहा है। तो ऐसा ये जो है सरकार की तरफ से, ये मैं बिल्कुल, मुझे कहने में मतलब संकोच नहीं होगा कि आप खुद जो है आपको अपने सिस्टम के जरिए मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गलत चीज़ों को सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं आप सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पीएम किसान केवाईसी का जो नियम है, जी इतने जो हम लोग मतलब झेल रहे हैं, दिन भर में कम से कम 100 लोग मेरे पास आते हैं और 100 लोग आके गिरगिरा के जाते हैं कि बालाजी मेरा केवाईसी कर दो, बालाजी मेरा केवाईसी कर दो। जहाँ भी जाते हैं परेशान हो चुका हूँ मैं इस केवाईसी को लेकर के। इसी बीच ओटीपी से केवाईसी होने के वजह से कितने जो आधार सेंटर लेके बैठे हुए उन्होंने पैसा लूट लिया एकदम। ठीक है, एक लोगों का सिर्फ मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए यहाँ पे 200 रुपये लोगों ने लिए हैं। ठीक है, और लोगों ने करवाए हैं सिर्फ उस 2000 के रुपये के लालच में। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप कोई भी लोग, जितने भी लोग केवाईसी कराना है ना, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि केवाईसी का कोई मतलब नहीं बनता जब आपका साइट नहीं चलता, तो उस नियम का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, और हड़बड़ा करके ये 200 रुपये दे करके, जो 100 रुपये दे करके जो आप आधार में मोबाइल नंबर जुड़वा रहे हो कि केवाईसी हो जाए, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अभी, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ इस वेबसाइट पे आ गए हैं। इसे क्लिक करने के बाद में अभी तो खुल भी रहा था सुबह जब मैंने ट्राई किया था। अभी देखिए द सर्विस इज़ अनअवेलेबल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा।
कुछ भी नहीं होगा, सुबह से ही चल रहा है। आप देख लीजिए अभी टाइम क्या हो रहा है, मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ। ये देखिए 9:06 हो रहा है अभी, ठीक है। और आप देख लीजिए क्या दशा है वेबसाइट का, देख रहे हैं ना, खुल तक नहीं रहा है। पहले pmkisan.gov.in था, इस पे जो है वेबसाइट खुलता था। अब जो एक नया लिंक जारी कर दिया गया है जिसमें exlink.pmkisan.gov.in है, ठीक है। उसके बावजूद भी जो वेबसाइट है वो ना खुल रहा है। अगर कभी खुलता है तो कभी काम नहीं करता है, कभी OTP नहीं गिरता है, तो कभी बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो नहीं जलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानियों का सामना हम लोग करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ 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 आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और मैं जितने भी PM किसान के डिपार्टमेंटल स्टाफ हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को, खास करके हमारे PM किसान मोदी जी को, हालांकि मोदी जी को मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या है कि घर का जो गार्जियन होता है ना, अक्सर कीचड़ उनके ऊपर ही उछलता है, ठीक है। चाहे आपके घर के बच्चे ने कोई गलती क्यों ना की हो, लेकिन गार्जियन को ही जाएगा कंप्लेन। इसलिए आपको ही कंप्लेन मैं दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस सिस्टम को सुधारें पहले, नहीं तो हमारा देश कभी विकास नहीं करेगा। और इसी तरीके से लूटपाट चलती रहेगी। बहुत लूटपाट हो रहे हैं, बहुत लूटपाट हो रहे हैं। इस PM किसान KYC को लेकर के बहुत ही लूटपाट हो रहे हैं। इसका मैं आपको क्या बताऊं, मतलब लोग झूठ बोल के पैसे लेके चले जा रहे हैं, लोग ये बोल के पैसे लेके चले जा रहे हैं आधार में नंबर जुड़वाने के लिए, जहाँ पे 50-50 रुपये में काम होता है 200-200 रुपये लोग ले रहे हैं, ठीक है। KYC का बहाना, किसी और चीज़ का OTP गिरा करके लोग पैसे लेकर के बोल दे रहे हैं KYC हो गया। अभी ये नंबर जुड़ रहा है, नंबर जुड़ने के बाद में KYC करने के बहाने फ्रॉड भी होंगे, बहुत सारे फ्रॉड होंगे। जी अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाए, आपका KYC बाकी है तो OTP गिरा है तो बता दीजिए, ऐसा करके बहुत फ्रॉड होगा। इसके लिए आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि बायोमेट्रिक डिवाइस स्कैनिंग करके जो KYC होने वाला है उसको आप चालू करवाएं, उसको आप ठीक करवाएं, ठीक है। अदरवाइज सारे सिस्टम को बंद कर दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। दूसरा नंबर चीज़ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करें प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा YouTube चैनल है मैं वायरल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं। हो सकता है कि आपके एक शेयर से, आपके एक सपोर्ट से हो सकता है कि ये वीडियो हमारे जो PM केयर डिपार्टमेंटल लोग हैं उनके पास ये जाए, उनको समझ में आए कि कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पे हो रहा है और एक काम के पीछे में कितने गलत काम हो रहे हैं, कितने लोग बेफजूल का पैसा बर्बाद कर रहे हैं कि OTP से हो जाएगा तो इससे हो जाएगा, दीजिए हो जाएगा। ये किस वजह से? सिर्फ आप लोगों के सिस्टम की वजह से। तो कृपया करके हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अपना सिस्टम सुधारें, ठीक है। अगर आपका जिस कंपनी को आपने फ्रेंचाइजी दे रखी है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, जो कंपनी ये वेबसाइट बनाती है, उस कंपनी से अगर काम नहीं हो रहा है तो उसे धक्के मार के बाहर निकालें, दूसरे कंपनी को मौका दें, प्राइवेट कंपनी को मौका दें। बैठ करके सिर्फ पैसे छापने से और मतलब लोगों को परेशान करने से कभी भी देश का विकास नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।